नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज विपिन शर्मा की पुस्तक तुम जिंदगी का नमक हो, इसके साथ मैं उपस्थित हूं। विपिन शर्मा ने यह पुस्तक लंबगांव टिहरी उत्तराखंड से भेजी है। इस बात के उल्लेख का आशय यह था कि मैं आपको यह बताना चाहता था कि हमारे कार्यालय में भगवान जी नाम के एक सज्जन हैं जिन्होंने यह पुस्तक जब वो लेके आए इसका पैकेट, तो उन्होंने लंबगांव टिहरी उत्तराखंड पढ़ने के बाद कहा कि सर इस पुस्तक को आप सबसे पहले करिएगा क्योंकि यह हमारे इलाके की पुस्तक है। ये बात सत्य है कि मैंने इस छोटी सी पुस्तक को उनके अनुरोध के तुरंत बाद पढ़ा और इसमें गल्प और ज़िंदगी के अनूठे किस्से हैं। पुस्तक का नाम है तुम जिंदगी का नमक हो, विपिन शर्मा रचनाकार। अब विपिन शर्मा आज के ज़माने के लेखक हैं। प्रेम छलक रहा है इसमें, जो कुछ वह देखते रहे। ये लघु कहानियाँ भी इन्हें कह सकते हैं, रचनात्मक गद्य कह सकते हैं, काव्यनुमा पद्य कह सकते हैं, एक मनोभाव कह सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी है वह बहुत प्यारा है। इसमें उनके जो शब्दों का तिलस्म है वह उभर कर आता है। मैं इस रचनात्मक गद्य के बारे में, कहानियों के बारे में कुछ और नहीं कह के बस कुछ कहानियाँ सुनाता हूँ आपको। बहुत छोटी छोटी हैं, आपको सुनने में मज़ा आएगा। तारे भी कहीं दूर डूब जाते हैं, शीर्षक है तुम जिंदगी का नमक हो का पहली लघु कथा कह सकते हैं। हिमाचली लोक कथा है। एक बेटी ने अपनी माँ से पूछा, यह मोरनी इतनी उदास क्यों है? माँ ने कहा, इसका मोर इससे बिछुड़ गया है, या तो उसे शिकारी ने मार दिया है या बंधक बना लिया है। मोरनी का दुख कौन कम कर सकता है? चांद भी कहीं चला जाता है, तारे भी कहीं दूर डूब जाते हैं, मगर नहीं जाती है तो बिछड़ों की यादें। वह हमेशा दिल में महफूज हो जाती है, हमारी संगी साथी बनकर। ये पहले ही खत्म हो गई लघु कथा। दूसरी है क्योंकि मेरा मन तुमसे भरा है। प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ धूमिल होने की बजाय और गहरी होती जाती है। और याद रखना, मैं और मेरी यादें भी समय के साथ धीमी नहीं होंगी। मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, मगर मेरी यादें तुम्हारे साथ रहेंगी। बारिश में पहाड़ से उठने वाली घटाओं की तरह जो आसमान और पेड़ों को धुआं धुआं कर देती हैं, झमाझम बरसती हैं और फिर नीला आकाश चमक उठता है। शमशेर की कविता, एक नीला आसमान बैठो सी यह चांदनी की तरह। मुझे चोटी के उस गांव पर जहां 4 बजते ही रात पड़ जाती है, देखना मैं दिखूंगी तुम्हें उस मिट्टी के गांव में, टिमटिमाते तारों में, बहती नदी में, और हाँ, मेरे कांधे पर रखे पानी से लबालब भरे मटके में, क्योंकि मेरा मन तुमसे भरा है। एक और मैं छोटी सी कथा सुनाता हूँ। दिल को हींग, तेल, नमक से मिक्स मत करो। जब से उसे यह मुगालता हुआ वह उससे प्यार करती है, वह हवा बनकर उड़ने लगा, गुब्बारा बनकर सतह के ऊपर झीलने लगा। बस गलत उसके साथ यह हुआ, उसकी नींदें किसी सपने के इंतजार में जागने लगी, आंखें बोझिल रहने लगी। अब वह एक जादूगरनी के तिलस्म में था, जिसे सुकून से सख्त परहेज था। उसने उसे पाना चाहा, मगर उसने इतना ही कहा, दिल को हींग, नमक, तेल से मिक्स मत करो। एक और छोटी सी लघु कथा सुना देता हूँ और उसके बाद मैं इस पुस्तक का मूल्य बताऊंगा आपको। तुम्हारे चुंबन ख्वाब बनकर खिले, ये शीर्षक है इसका। मृत्यु जब रोजमर्रा की खबर बन जाए तो वह अपना अर्थ खो देती है, साथ ही खुद से जुड़ा भय भी। जब तुम्हारे जाने का दर्द हरा था तो उतनी ही ज़्यादा स्मृतियाँ भी इंटेंस थी। तुम इतने ज़्यादा मेरे अंदर थे, तुम मुझसे दूर चले गए, यह मानने को मेरा मन बिल्कुल तैयार नहीं था।
तुम्हारा पहला स्पर्श, गहरे आलिंगन और चुंबन जो मेरी देह पर ख्वाब बनकर खिले, वह अमर है। हमारी प्यास अमर है जो दोनों में साथ साथ जगी, वह विश्रांति अमर है जो हमने साथ साथ पाई। माय डियर, तुम्हें भूलना नामुमकिन है। कई बार लोग कहते हैं तुम जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, मगर मैंने तुम्हारे संग साथ से जाना, तुम अपने आप में यूनिक थे, भीड़ से बिल्कुल सबसे अलग। जिंदगी आगे बढ़ती रही, बढ़ती गई, मगर तुम जैसा मुझे कोई और ना मिले, यह दुआ हर रोज़ करती हूँ। तुम्हारी स्मृतियाँ, तुम्हारी देहगंध कभी मुझे से जुदा ना हो। ये पुस्तकनामा ने इसको प्रकाशित किया है। मूल्य 120 रुपये है। 60 स्टोरीज़ हैं। पृष्ठ संख्या है 64। विपिन शर्मा ने शब्दों की लड़ी बुनी है इसमें। बहुत अच्छे भाव हैं। आप इन्हें गद्य समझें, काव्यात्मक प्रवाह है इनमें। कथाएं तो हैं ही, प्रेम से सराबोर हैं। बहुत बहुत बधाई विपिन शर्मा को इस अनूठी कृति के लिए। युवा हैं और भी लिखते रहें। क्रांति के शहर मेरठ के गांव बढ़ला से उनका ताल्लुक़ है। ब्लॉग्स पे कविताएं प्रकाशित होती हैं। मनुष्यता का पक्ष, आज़ादी की उत्तरगाथा, नई सदी का सिनेमा, किताबों के नाम पर ये 3 कृतियाँ आ चुकी हैं। लंबगांव में रहते हैं, लंबे समय से डेरा जमाए हुए हैं। ज़िंदगी की कहानियाँ लिखते हैं, ऐसे ही लिखते रहें। मेरी शुभकामना। उम्मीद है साहित्यता का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुँचूँ, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्यतक। धन्यवाद।